ओम शांति। ओम शांति। बाबा की मधुर मुरली आप सबने सुनी। जैसा समय वैसे महावाक्य। आज पूरी मुरली क्या थी? भट्टी पड़ी थी ना। बाबा ने अच्छी भट्टी कराई ना। सेफ्टी का सबसे अच्छा साधन है बाबा की याद। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, सबका स्नेह प्राप्त करना है, तो बाबा की याद में रहना सीखो। जो सेवा करो बहुत निरहंकारी होकर के, बहुत प्यार से, सच्चे दिल से करो, तो सबका प्यार प्राप्त हो जाएगा। आवाज से बोलना अच्छा नहीं है। शांत स्वरूप स्थिति में रहो। अच्छे मैनर्स उनको ही कहा जाता है जो शांत रहते हैं, आवाज में नहीं आते। बाबा अपने बच्चों को अभी आवाज की दुनिया से पार ले जाना चाहते हैं। आवाज में आने की आदत तो बहुत पड़ी है ना, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवाज में आए और फिर न्यारे हो गए। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग बाबा अपनी मुरली के द्वारा हम बच्चों को दे देते हैं। मनसा सेवा किसको कहा जाता है? मनसा सेवा से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, तो बाबा ने वरदान में सुना दिया। तो आप सब 2 दिन के लिए विशेष अंतर्मुखी बन करके, अंतर्मुखी का अर्थ बाबा ने आज क्या बताया? अंतर्मुखी अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। अंदर ही अंदर अपने आप को देखो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, रियल को रियलाइज करो। उसके ऊपर कई प्रकार के आवरण आ गए हैं। देहमान के कारण, मैंपन के कारण दिखावा बहुत हो गया है। लेकिन रियलिटी में मैं क्या हूँ, वो हर एक खुद को जानता है। तो ये तपस्या भट्टी वास्तव में रियल को रियलाइज करने की भट्टी है। रियल को रियलाइज किया तो परिवर्तन करना बहुत सहज है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये देवता बनने के लक्षण नहीं है। इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है। संगम ऊपर हम सभी ब्राह्मण बच्चों को 3 लक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहला लक्ष्य है कि हम सच्चे पक्के ब्राह्मण बने। जाति की बात नहीं है। हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें नया जन्म मिला है। तो हमारा चाल चलन, चेहरा, रहन सहन, खान पान, सब में ब्राह्मणपन के चिन्ह दिखाई देने चाहिए। मर जीवा, ब्राह्मण 2 जन्म वाले हैं। एक जन्म से मर के दूसरे जन्म में जी रहे हैं। मरने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा मरने की पढ़ाई है। तो मरे हो सभी? मर गए हो?
जो पिछले संस्कार थे शूद्रपन के, बोल चाल रहन सहन खान पान, उससे मर कर के इस जीवन में जी रहे हैं। इसलिए इसको कहते हैं मर जीवा। वहाँ से मरे और यहाँ जिंदा हो गए। लेकिन अगर जीवन लेने के बाद मरी हुई भाई पिछली बातें याद रहती हैं पिछले जन्म की, तो खुद को भी परेशान करती हैं और दूसरों को भी परेशान करता है। इसलिए ध्यान देना, हम सभी बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं। शूद्रपन का कोई भी चिन्ह, कोई भी निशानी अब हमारे पास नहीं रहनी चाहिए। हमारी दृष्टि पवित्र है, शुद्ध है, वृत्तियाँ अनासक्त हैं, एकाग्र हैं। स्मृतियों में केवल एक बाबा है। बोल में मधुर बोल, सम्मानजनक बोल, कम बोल, ऐसे मधुर बोल है। कर्मों से सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं। ऐसी ब्राह्मण जीवन में दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। कई कहते हैं हम दुख देते तो नहीं हैं, लेकिन ले लेते हैं। कोई देता है तो क्या करें, लेते हैं। माताएं दुख लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। देते तो नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। कभी कोई कुछ गलत बोल दे, जोर से बोल दे, झगड़ा कर ले, डांट डपट दे, तो दुखी होते हैं कि नहीं? नहीं होते। आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं? किसके आंसू की टंकी सूखी है? फटाफट आंसू आ जाते, रोना आ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी बात होती है उसको डोंट केयर करने की आदत डालो, क्योंकि अभी हम पक्के बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बातें कहता है, करता है, सम्मान नहीं देता है, डिसरिगार्ड करता है, तो उसको डोंट केयर करो, बेपरवाह। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस आत्मा से मुझे क्या चाहिए। अगर हम सब पक्के ब्राह्मण हैं तो कोई भी शूद्रपन का लक्षण हमारे जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। न दृष्टि में, न वृत्ति में, न बोल में, न चलन में, न चेहरे में। कोई ये न कहे कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे देखता है। हम सब कौन है? एक टाइटल याद रखना, हम सब अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग हैं, अलौकिक हैं। लौकिकता समाप्त हो जानी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में लौकिक संस्कार नहीं रह सकते। लौकिक की रीति से हम बोल चाल हंसी मजाक नहीं कर सकते। जो दुनिया में चलता है ऐसी चलन हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो सबसे पहले बाबा के बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जीना है। अलौकिकता आ जानी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी अलौकिकता दिखाई दे। लौकिकता साधारणता के रूप में दिखाई न दे। लौकिक रीति से जो चीज़ आई वहीं छोड़ दिया, जैसे आए वैसे खा पी लिया, बात कर ली, अपशब्द बोल दिए, खुद नाराज हुए, दूसरों को नाराज कर दिया। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में अभी ऐसी लौकिकता नहीं होनी चाहिए। अलौकिक लोग हैं, अल्लाह लोग हैं। आपको देख करके कोई कहे साधारण नहीं है। इनकी दृष्टि में कितनी रूहानियत है। कल के वरदान में 3 शब्द बाबा ने दिए थे,
एक बाबा ने कहा, रूहानियत आपकी संपूर्णता की 3 निशानियां हैं। एक, सदा चेहरे पर दृष्टि वृत्ति में रूहानियत दिखाई दे। रूहानियत माना, रूहानियत माना रूह के 2 अर्थ होते हैं। एक, उर्दू में रूह कहते हैं खुशबू को, एक रूह कहते हैं आत्मा को। आत्मा दिव्य गुणों की खुशबू लिए हुए है, इसलिए जब रूहानियत में रहते हैं तो ये चेहरे पर वो झलक दिखाई देती है कि ये साधारण नहीं है। इनका दिखना, इनका चलना, इनका व्यवहार, इनका मुस्कुराना, इस पर हमारे दादा थे ना, दादा को शायद किसी किसी ने देखा होगा, विश्व किशोर दादा, और दूसरे दादा थे विश्व रतन। विश्व किशोर को तो कोई ने नहीं देखा क्योंकि वो 68 में अव्यक्त हुए थे, लेकिन विश्व रतन दादा तो अभी 2010 तक थे। तो विश्व रतन दादा को हम सब ने बहुत अच्छी तरह से देखा। वो हमें चल के सिखाते थे कैसे चलना चाहिए, कैसे एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अगर कोई जोर से हंसता था, खिलखिला करके हंस देता था, या जल्दी 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 भाग करके कोई काम करता था, तुरंत बोला इधर आओ इधर आओ। देवताएं कैसे मुस्कुराते हैं, देवताओं का मुस्कुराना कैसा होता है? देवताओं को हंसते हुए देखा है क्या? इस जोर जोर से हंसने में भी विकारों की वायु होती है। क्यों हंसते हो? मुस्कुराना सीखो। बहुत मुस्कुरा के बात करते थे, डांट नहीं करते, डांटते नहीं थे, बहुत प्यार से समझाते थे। कोई बहुत फास्ट चप्पल घिसते हुए, आवाज़ करते हुए अगर चल रहा हो तो इधर आओ इधर आओ, क्यों धरती मैया को दुख दे रहे हो, क्यों इतनी स्पीड में जा रहे हो, कहाँ जाना है, कौन सा काम अटक गया है। चलना भी सिखाते थे, और उनके चलन को, उनके चेहरे को, उनके व्यवहार को देख करके जब विदेशी लोग आए तो कहते थे शायद ब्रह्मा बाबा ऐसे ही होंगे। पूरी ब्रह्मा बाबा की झलक इनके चेहरे से दिखाई देती है। योग भी कराएंगे तो ऐसे एकदम स्टिक बाबा की तरह बैठे हुए, एक धक एक टिक, नयन भी एकाग्र है, शरीर भी एकाग्र है। तो ऐसे दादा विश्व रतन ने अपनी यादगार बनाई। तो बाबा ने 3 शब्द दिए कल। एक, आपके चेहरे पर रूहानियत चाहिए, नियत में रूह को देखने का अभ्यास चाहिए। इसकी नियत कैसी है? देह को देखता है, देह के बारे में बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देह के बारे में कोई चिंतन नहीं करो, कोई वर्णन नहीं करो। आत्मा क्या है, आत्मा का चिंतन करो। जो रूहानियत में रहते हैं वो आत्म चिंतन करते हैं, आत्मा को देख करके बात करते हैं। ये सब आत्माएं एक पार्ट प्ले कर रही हैं। तो जहाँ रूहानियत है वहाँ एक रुहाब आता है। रुहाब, रुहाब समझते हैं? 2 शब्द होते हैं, उर्दू शब्द हैं वैसे, रुहाब और रोब। सुना है ना, रोब? कहते बड़ा रोब से चलता है, पता नहीं इसको क्या मिल गया है। अहंकार का छोटा भाई रोब है। चलने में, बैठने में, खाने में, बात करने में दिखाई देता है, बड़ा रोब से बात करता है, पता नहीं क्या इसको है, कौन सा नशा है। तो देहमान वाला नशा
मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बड़े पद पर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। वो नशा जो है वो रूप दिखाता है, चाल चलन चेहरे से, लेकिन अलौकिक नशे से रूहाब दिखाई देता है। नशा है वो भी, लेकिन मुस्कुराता हुआ, बहुत नम्रचित, निर्माणचित, मधुर भाषी, उसके चेहरे पर रूहाब दिखाई देता है, रोब नहीं दिखाई देता। तो रूहानियत, रूहाब और रहम, क्योंकि बाबा ने हम सब के ऊपर रहम रख दिया, रहम किया है, दया दृष्टि रखी, दया किया ना बाबा ने, कहाँ से निकाला, रहम आया ना बाबा को। मेरा बच्चा जिसको मैंने देवता बनाया था वो किस कीचड़ में जाके पड़ गया, क्या इसकी गति हो गई। तो बाबा ने हमारे जीवन को देखा और बाबा को दया आई, रहम आ गया, उस कीचड़ से, विकारों से, उस गंदगी से निकाल लिया, साफ किया, स्वच्छ किया, और फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। जो इतनी ऊंची पढ़ाई, पढ़ाई बाबा की कृपा क्या है, बाबा की मुरली तो बाबा की कृपा है। इतना प्यार से मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह के कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा। ये बाबा की कृपा है कि मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ करके अपना ऊंचा पद प्राप्त कर लें। एक संगम भी है जहाँ पर भविष्य की राजाई का आधार पढ़ाई है। द्वापर और कलयुग में राजाई का आधार, बोलो बोलो, कोई तो बोलो कुछ। द्वापर और कलयुग में राजाई घर में किनको जन्म मिलता है, कोई नहीं बोलते। टीचर्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं। द्वापर और कलयुग में राजाई का आधार है दान पुण्य। जितना दान किया उस दान के आधार से उसको राजाई घर में जन्म मिला, राजाई पद मिल गया। लेकिन सतयुग और त्रेता की राजाई का आधार है संगम युग की पढ़ाई। जिस बच्चे ने अच्छी तरह से चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ली है, एक सब्जेक्ट अच्छी है दूसरी नहीं, तो उसको राजाई पद नहीं मिलता। राजाई पद प्राप्त करने के लिए चारों सब्जेक्ट का अच्छा बैलेंस चाहिए। अधिक नहीं बाबा ने पढ़ाया, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट ही पढ़ाई हैं, और पूरी चारों सब्जेक्ट वंडरफुल टीचर है जो हर मुरली में सुनाता है। साकार मुरलियों को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो चारों सब्जेक्ट उस मुरली के अंदर होंगे। अव्यक्त मुरली तो एक सब्जेक्ट पर अधिकतर चली है, लेकिन साकार में बाबा ने चारों सब्जेक्ट को टच किया है। ज्ञान के गहरे गहरे राज भी बताए हैं, योग की भिन्न भिन्न विधियां भी बताई हैं, धारणा क्या करना है उस धारणा पर भी ध्यान खिंचवाया है, और सेवा की भी रूपरेखा बताई है। जिस ब्राह्मण बच्चे ने संगम युग पर इन चारों प्रकार की बातों पर, पढ़ाई पर संपूर्ण ध्यान दे करके अच्छी मार्क्स ले ली, ऑनर से पास हो गया, पास विद ऑनर, सम्मानजनक मार्क्स से पास हो जाना, उसको राजाई पद मिल जाता। कोई कोई बाबा के बच्चे कहते हैं मेरे को योग बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो शांत में आके बाबा के कमरे में बैठ जाता हूँ, बाबा से बातें करता हूँ, बाबा से शक्ति लेता हूँ, लेकिन मुरली में कुछ समझ में नहीं आता, बाबा की भाषा ही समझ में नहीं आती, ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं है।
ज्ञान और योग ये दोनों ऐसे फाउंडेशन हैं जो हमारी धारणाओं को ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। और जब धारणाएं जीवन में आ जाती हैं तो हम सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। हर कर्म से सेवा होती है, हमारे उठने बैठने से सेवा होती है, हमारे वाइब्रेशन से सेवा होती है। सेवा ये नहीं ज्ञान सुना दिया किसी को, कोर्स करा दिया किसी को, सेवा नहीं है। सेवा शब्द है सुख देना, सुख लेना। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने सुख लेना, सुख देना सिखाया है। ऐसी सच्ची सेवा सिखाई है। कभी न डिस्टर्ब हो, न डिस्टर्ब करो, न दुखी हो, न दुख लो, न दुख दो। तो ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना भी नहीं रह सकती। ब्राह्मण आत्माओं की जीवन एक ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनती है जो उनको देखने से अनेक आत्माएं सीख जाती हैं। धारणाएं हमारा धर्म है, और उन धारणाओं रूपी धर्म को जिसने पालन कर लिया उसके जीवन दिव्य गुणों से भरपूर हो जाती है। और धारणाओं को धारण करने के लिए बहुत कुछ इस समय सहन करना पड़ता है। धर्म को अपनाने के लिए भी, धर्म में मजबूत रहने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसे नहीं धर्म में रह सके। जब धर्म कन्वर्ट करने वाले लोग आए, भारत पर आक्रमण किए, तो धर्म परिवर्तन किया। कितने हिंदू मुसलमान बन गए होंगे, कितने क्रिश्चियंस बन गए। जो देवता धर्म एक फाउंडेशन का धर्म था, उसकी आबादी से भी क्रिश्चियंस की आबादी ज़्यादा हो गई, कन्वर्ट हो गए। उन्होंने जोर जबरदस्ती भी कन्वर्ट किया, धन देकर भी कन्वर्ट किया, लेकिन जो पक्के थे उन्होंने सोच लिया मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। आप सबने शायद सिख धर्म में जो लास्ट गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, 10वें गुरु, उस समय मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, और जब उनका आक्रमण हुआ तो वो लोग सब हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती बना रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई किया, युद्ध किया। आखिर भी जब इनके परिवार को बंदी बना लिया गया तो बच्चों से उन्होंने बहुत कुछ तंग किया, बहुत परेशान किया, तुम अपने धर्म को बदल दो। उन्होंने भी कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो पता क्या किया, उनको जिंदा ही दीवार में ऐसे कीलों से ठोक दिया गया। आह नहीं की, रोए नहीं, कुछ भी हो जाए मार दो, कुछ भी करो लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। उसका यहाँ पर नांदेड़ है महाराष्ट्र में, गुरुद्वारा है वहाँ, बहुत अच्छा बड़ा गुरुद्वारा है। जैसे पंजाब में अमृतसर का गुरुद्वारा है ना, ऐसे ही महाराष्ट्र में सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो मैं एक बार गुरुद्वारे में गया तो वहाँ के जो ग्रंथी लोग थे उन्होंने कहा आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों पर अत्याचार किए, और जिस कमरे में उनको कीलों से ठोका वही कमरा है वो। धर्म के लिए लोगों ने प्राण दे दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, पक्के जो थे। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धर्म है पवित्रता, तुम्हारा धर्म है स्नेह, समान, सम्मान, प्रेम, शांति, ये तुम्हारा धर्म है। और इस धर्म के लिए कुछ भी सहन करना पड़े। धरत परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए।
संगम युग पर हम सब ने बाबा के आगे जो संकल्प लिए हैं पवित्रता के, इसके लिए कितना भी विरोध हो, कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी सामना करना पड़े, हम अपने निज धर्म से हिल नहीं सकते। तो ऐसी धारणाएं सहन करना पड़ता है। एक परिवार में ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता है, तो बहुत विघन डालता है, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं। लेकिन जो पक्के हैं, कुछ भी हो जाए, हम अपने धर्म को नहीं त्याग सकते। ये हिंदू मुस्लिम धर्म हमारा नहीं है, हमारी ईश्वरीय धारणाएं ही हमारा धर्म है, और उस धारणाओं में पक्का रहने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। अगर वो पवित्र ही नहीं है, अगर वो शुद्ध शाकाहारी भोजन ही नहीं करता है, उसके अंदर दिव्यता नहीं है, अलौकिकता नहीं है, सरलता नहीं है, मधुरता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे है? बाबा ने हम सबको सच्चा पक्का ब्राह्मण बनाया, मुख की संतान। हम सब बाबा को देखें, बाबा के समान संगम पर हम सब ने अपनी जीवन बनाई है। कोई नई बात नहीं करनी है। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है, कहते बच्चे मेरे फुट स्टेप, कदम पर कदम रखो, नया रास्ता नहीं लेना। और ब्रह्मा बाबा एक साकार मनुष्य की तरह रहे, इतनी साधारण जीवन उन्होंने जी, हर कर्म करके सिखाया। एक नंबर 1 आदर्श है ब्राह्मणों के लिए। हम सब बाबा को फॉलो करें, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखें, ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मा बाबा का उच्चारण और ब्रह्मा बाबा का आचरण, उसको फॉलो करने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। तो इस समय संगम युगी ब्राह्मणों का पहला लक्ष्य है संपूर्ण पावन बनकर के पक्के सच्चे ब्राह्मण बनना। चारों नियमों में, चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना। ऐसे ब्राह्मणों का दूसरा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। अब हम सब अपने आप को देखें, कहाँ तक हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से ज्ञान में है, लेकिन कदम किधर आगे बढ़ रहे हैं वो हमें खुद जांच करनी चाहिए। क्या हमारे कदम फरिश्ता बनने की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हमने अनेक रिश्ते बनाए हुए हैं, अनेक रास्तों पर हम जा रहे हैं, तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ते वही हैं जिनका रिश्ता केवल एक से है, सब रिश्ते एक के साथ। मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। निभाने के लिए अनेक रिश्ते हैं, लेकिन संगम युग पर कोई नया रिश्ता कायम नहीं करना। चलते चलते कईयों को रिश्ते बनाने में बड़ा मजा आता है, बना लेते हैं ऐसे, ये मेरी बहन लगती है, ये मेरी माँ जैसी लगती है, ये मेरा भाई लगता है। अरे भाई, कहाँ से भाई माँ आ गए? इसलिए कोई भी नया रिश्ता नहीं बनाना है और कोई नए रास्ते पर नहीं जाना है। जिसने रास्ते और रिश्ते पर कंट्रोल कर लिया वो फरिश्ता बन जाएगा। जिसका इस फर्श से रिश्ता कट जाए, फर्श है देह अभिमान, देह ही फर्श है, ये फर्श नहीं। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, इस फर्श का आधार लिया, फर्श से न्यारे हो गए, अर्श निवासी बन गए, उतना फरिश्ता बन जाएंगे।
आधार लेना है। कर्म क्षेत्र पर हम सब कर्म करने के लिए रहे हुए हैं। कर्म करने के लिए देह को धारण करना है, आधार लेना है। लेकिन कर्म पूरा हुआ, स्पर्श से रिश्ता कट जाए, अर्शवासी से रिश्ता जुट जाए, उसको फरिश्ता कहते हैं। बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने बताई है समय पर समय। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ। केवल हम ब्राह्मणों के जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य के प्रमाण मेरे जीवन में लक्षण कहाँ तक आए हैं, वो हम सब चेक करें। ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य के अनुसार लक्षण कहाँ तक हैं, और फरिश्ता बनने का जो लक्ष्य है, संगम युग पर हर एक बाबा के बच्चे को फरिश्ता बनना है, हर एक को बनना है। संगम युगी ब्राह्मणों के लिए ही फरिश्तों की दुनिया उनका अपना घर है, अव्यक्त वतन है, जहाँ पर उनके संपूर्ण स्वरूप इमर्ज होते हैं। जब आत्मा पुरुषार्थ करते करते उस संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो वहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए इस समय हम सब बाबा के बच्चों को कर्म क्षेत्र पर कर्म करते, संबंध निभाते, अपने आप को स्पर्श से न्यारा रखना है। बोझ नहीं उठाने हैं। जवाबदारियों के बोझ जो हैं, जिसके नीचे आज इंसान दबा हुआ है, बाबा कहता है बच्चे, यही एक संगम का समय है जब तुम बच्चों के सब बोझ मैं लेता हूँ, तो मुझे अपने बोझ दे दो। बोझ लेके नहीं चलो। कहते हैं एक व्यक्ति बहुत बड़ा गट्ठर, बहुत बड़ा बोझ लेकर के चल रहा था। सामने से एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था, बड़े आराम से सामान रखा हुआ, मस्ती से गीत गाते हुए बैलगाड़ी पर आ रहा था। और जो बोझ लेकर के जा रहा था, उसको बड़ा रहम आया कि बेचारे ने कितना बड़ा बोझ उठाया है, इसको मैं अपनी गाड़ी पर बिठा लूँ। उसने गाड़ी रोकी और कहा, भाई तुम अपने बोझ सहित हमारी गाड़ी पर आ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे जहाँ जाना है। वो आया और गाड़ी पर बैठ गया, लेकिन बोझ अपने सिर पर ही रखा। उसको सुनाया गया कि भाई तुम ये गठरी जो रखी है, इसको उतार के रख दो। तो कहता है ये बैल थक जाएंगे, ये बोझ हमको रखने दो। बैठा है बोझ लेकर के, वजन उतना ही है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं इस बोझ को उतार के नीचे रख दूंगा तो आपके बैल थक जाएंगे, ये बोझ उनका डबल हो जाएगा। आज के ब्राह्मणों का वही हाल है। बाबा ने अपने बच्चों के हर बोझ अपने ऊपर लिए, कहा आओ बच्चे मेरी गोदी में बैठ जाओ। गोदी में आ गए, संगम पर आ गए, बाबा को पहचान लिया, लेकिन बोझ उठाने की जो आदत है, गोद में बैठे भी बोझ उठाए हुए हैं। ऐसे नहीं भाई बोझ भी रख दो, तुम भी बैठो आराम से। सबने अपने अपने बोझ बाबा को दे दिए। किस किस ने दिए? हाथ उठाओ देखो तो, सच्ची बोलना है? समझ रहे हो? नहीं? माताएं बहनें हाथ उठाओ। बोझ दिए बाबा को? नहीं, कोई नहीं हाथ उठाता। क्यों? दे करके तो देखो। किसी भी प्रकार का जो चिंतन में भी बोझ है, मन पर बोझ है, तन पर बोझ है, जवाबदारियों का बोझ है, लौकिक अलौकिक सेवाओं का बोझ है, नौकरी टोकरी का बोझ है, बाबा को बहुत प्यार से, सच्चे दिल से, आँख खुलते ही कहो, बाबा ये सब जवाबदारियाँ आपकी हैं। जिस दिन किसी ने मेरेपन को तेरे में बदल दिया, उस दिन डबल लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। मेरा मेरा कहना ही सबसे बड़ा बोझ है। मेरा परिवार है, मेरी जवाबदारी है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है। बाबा कहता मेरा मेरा कह करके तो फेरे में फंस गया है। संगम पर मैं तेरे सब बोझ लेने के लिए आया हूँ,
तुम सब बोझ मुझे अर्पित करके देखो, कोई काम रुकने वाला नहीं है। करन करावन हार करा रहा है, कराएगा। मैं जवाबदार हूँ, इस मैं को बाबा जवाबदार है, इसमें परिवर्तन करो। जहाँ मैं आए वहाँ बाबा आ जाए, और बाबा का कार्य, बाबा का घर याद आ जाए। बस बाबा करन करावन हार करा रहा है। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। बस मैं और मेरे का अगर परिवर्तन कर लिया तो फरिश्ता बन जाएंगे। और जब तक मैंपन है तब तक बोझ है, जब तक मेरा मेरा है तब तक ही बोझ है। इसलिए सब अपने मैं को तो देख लेना। आज एकांत में बैठोगे, कहाँ मैं आता है? मैं करता हूँ, मेरी जवाबदारी है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं अनुभवी हूँ, बहुत सारा मैं अहम के रूप में ऊपर बोझ की तरह लेके चल रहा है व्यक्ति। ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर कोई बोझ नहीं दिया, दादी जी ने कभी अपने ऊपर बोझ नहीं लिया। इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी कारोबार। दादी की एक बात सुनाता हूँ, जानते हो ना दादी जी को, सुना तो है कहानियाँ। इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा के बाद उन्होंने संभाली यज्ञ की। ओम शांति भवन बनवाया, ज्ञान सरोवर बनवाया, शांतिवन का निर्माण कराया, इतने सब कार्य किया, खुद खड़े होकर के, ऐसे नहीं दूसरों से कह के कराया। यहाँ तक भी अगर धन नहीं है तो धन मांगना नहीं है, चलो हम सब कार सेवा करेंगे। ओम शांति भवन बना, शाम को 4 बजता था, चलो चाय बना के टोली लेकर के वहीं चलो, पत्थर उठाएंगे, तगारियाँ उठाएंगे, पत्थर तोड़ेंगे। और दादी खुद जाके हथौड़ा लेके तोड़ना शुरू कर देती, खुद तगारी उठाना शुरू कर देती। उनको देख करके लाइन लग जाती और बड़ी जल्दी से सब सफाई हो जाती, चाल मिल जाती काम करने वालों। सब कुछ किया, पूरा तन लगाया, मन लगाया, और जिसने धन दिया उनका धन भी लगाया, लेकिन बहुत मैं कुछ नहीं करूँ, कराने वाला करा रहा है। इतनी जवाबदारियाँ। लास्ट में जब ज्ञान सरोवर बन गया, पूरा निर्माण कार्य ऊपर का पूरा हुआ, दादी की तबीयत थोड़ी नीचे रही, बीमार रहने लगी, तो डॉक्टर ने कहा दादी अभी माउंट आबू आप नहीं जाओ, शांतिवन में ही रहो, क्योंकि माउंट आबू में बहुत ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऊंचाई पर है। इसलिए एक दिन दादी को ऐसे ले गए तो उनकी सांस जाते ही फूलने लगी, तो तुरंत उतार के ले आया। तो दादी हम लोगों को बुलाती है, अरे तुम लोग रोज जाओ ना, तुम तो ठीक हो सब, और जा कर के शाम को जाओ, रात को रहो, समाचार लो, देखो, और फिर सवेरे जब आना तो हमको सुनाना। इतना संकल्प था। तो हम 4-5 भाई रोज आते थे, ऊपर से नीचे अपनी अपनी सेवाएं करते और शाम को फिर चले जाते। तो एक दिन हम ऊपर से जब आए, 8-9 बजा था सवेरे का, और दादी ऐसे ही बैठी थी सोफे पर, अकेले बैठी थी, तो मैं भी आके बैठ गया, देखा ऐसे बैठी मगन मस्त। तो मैंने कहा दादी, हाथ टच किया, तो कहती है अच्छा तुम आ गया क्या? मैं कहा हाँ दादी आ गया। सब ठीक है ना? ज्ञान सरोवर ठीक है, पांडव भवन ठीक है, तो हम और क्या कहेंगे? जी दादी, जी दादी, बहुत अच्छा है, सब ठीक है। तो जब सब ठीक है, सब ठीक है कहा, तो कहती है, अचानक कहती कैसे, कैसे सब ठीक है? तो कैसे का उत्तर मैं क्या दूं? मैंने कहा दादी आप बैठी है ना, तो आपके जो पवित्र संकल्प हैं, शुभ भावनाएं हैं, इतने अच्छे विचार हैं, आपके शुभ संकल्पों से सारा यज्ञ बहुत निर्विघ्न है, बहुत अच्छा चल रहा है।
अब जब ये कहा और बस बाप दादी ने ऐसे मेरे को देखा, क्या बोला, फिर मैंने रिपीट कर दिया। कहती है, रे मुट्ठा, तेरे को बाबा भूल गए और मेरे को याद कर कर मैं कर रही हूँ कुछ क्या? कराने वाला करा रहा है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसकी कारोबार, मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो बाबा ने बिठा दिया है ऐसे, वो करा रहा है, इसलिए सब निर्विघ्न है, तुम उसको नहीं बोलो। माना इतना नम्र चित्त, इतनी निर्माण चित्त, जो ये महिमा भी अपनी स्वीकार नहीं कर, मैं कुछ कर रही हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं। इतना समर्पित भाव। जवाबदार है दादी, बैठी है ना, कोई भी बात होगी उन्हीं के पास सब बातें जाएंगी, लेकिन अपने को कभी ये नहीं कहा कि मैं जवाबदार हूं। इसलिए बहुत नम्रचित बनी, निरहंकारी बन गई और सबको सम्मान दिया, सबसे काम कराया बैठे बैठे। आज भी बाबा दादियाँ नहीं है साकार में, लेकिन उनकी जो शुभ भावनाएं हैं, जो उनके पवित्र संकल्प हैं, उनकी छत्र छाया है, उसके कारण यज्ञ में कोई भी आता है, कैसा भी नया पुराना आता है, उसको वही अनुभव होते हैं, अपनेपन की अनुभूति हो, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। तो ये आत्माएं कितना कार्य करके गई हैं और कितना गुप्त रीति से कर रही हैं, लेकिन करने का अभिमान नहीं, कर्तापन नहीं, निरहंकारी है, इसलिए वो फरिश्ता है। हम सभी भी फरिश्ता बन करके यज्ञ में सेवा दें, अपने लौकिक कार्य व्यवहार को संभालते हुए डबल लाइट रहें, जो बातें हैं बाबा को समर्पित करके हल्के हो जाएं। करन करावन हार बाबा अपने आप कराएगा और अच्छे से अच्छा कराएगा। जो मैं नहीं कर सकता वो बाबा करके दिखाएगा। मेरा तो अनुभव है, कई अनुभव ऐसे हैं। इस समय संकल्प उठता है, काम हो जाता है, बाबा करा देता है। और तीसरा लक्ष्य है मनुष्य जीवन में रहते हुए दिव्य गुणों को धारण करके फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ता देवताओं में ट्रांसफर होगा, मनुष्य देवता नहीं बनेगा। मनुष्य को पहले फरिश्ता बनना है और फरिश्ते के बाद वो दिव्यता से संपन्न देवता बनेगा। तो वो दिव्य गुण, वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी, वो हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से देख करके लोग कहें ये तो देवता लगता है। ऐसा कोई ना कहे पता नहीं कैसे चलता, कैसे बोलता है, जरा भी रॉयल्टी नहीं है, जरा भी इसके भी जीवन में पर्सनैलिटी नहीं। आप सब इस बात पर ध्यान देना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। तो क्या वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो दिव्य गुणों का श्रृंगार हमने किया है? चेक करो। जितने लक्षण आते जाएंगे उतना वो देवता ही जीवन दिखाई देगा, अनुभव होगी। हम ही तो बनेंगे, और कोई बनेगा क्या? जिसको भगवान पढ़ा रहे हैं वही तो बनेंगे। तो आप सब इस लक्ष्य को सामने रखकर अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करते आगे बढ़ते चलो। और आज की मुरली पर विशेष मनन चिंतन करना। बहुत कुछ बाबा ने आज भट्ठी की क्लास कराई है। ओम शांति। चलो 3 मिनट योग करके 9 बजने वाला है।